गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम सभी को, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य प्राण शक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाएं और इसके 5 सबसे सरल और शक्तिशाली तरीके कौन से हैं। इस वीडियो में हम 1, 2 नहीं बल्कि 3 मुख्य विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहला, प्राण शक्ति कैसे बढ़ाएं और उसे बनाए रखें। दूसरा, प्राण शक्ति के नष्ट होने के मुख्य कारण क्या हैं और आप उन्हें तुरंत कैसे रोक सकते हैं। तीसरा, आपके 7 चक्रों और प्राण शक्ति का प्रभाव संतुलित होना क्यों जरूरी है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले बताना चाहूँगा कि आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा। इसका जो पहला पार्ट है प्राण शक्ति एक जीवन का आधार, उसको आप देखोगे जब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। अब आज के विषय पे चर्चा करते हैं। प्राण शक्ति को बढ़ाने का अर्थ क्या है। अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को नई ऊंचाई पर ले जाना, ये 5 तरीके सबसे प्रभावी माने जाते हैं। सबसे पहला, प्राणायाम, श्वास का विज्ञान, द पावर ऑफ ब्रीथ। क्या करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये आपके शरीर की सभी ऊर्जा नलिकाओं को शुद्ध करता है और प्राण के प्रभाव को संतुलित करता है। कपालभाति प्राणायाम, यह फेफड़ों को शुद्ध करके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। तीसरा, शक्ति, श्वास ही प्राण का स्थूल रूप है। प्राणायाम से आप वायुमंडल में व्याप्त असीमित प्राण ऊर्जा को सीधे अपने शरीर में अवशोषित करते हैं। सात्विक आहार, ऊर्जा से भरपूर भोजन, सात्विक डाइट। क्या करें। ताज़ा और प्राकृतिक भोजन लें। अपने आहार में ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और नट्स को शामिल करें। यह भोजन उच्च प्राण वाले होते हैं। बासी प्रोसेस्ड भोजन से बचें। बासी, अत्यधिक तला हुआ या प्रोसेस्ड भोजन यानी डिब्बाबंद भोजन तामसिक होता है और यह आपकी प्राण शक्ति को घटाता है। शक्ति, जिस तरह की ऊर्जा आप शरीर में डालते हैं वही आपकी जीवन शक्ति बनती है। सात्विक भोजन शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन। प्रकृति और शरीर का सीधा संपर्क अपन सूर्य से संपर्क करेंगे। सूर्य नमस्कार और धूप स्नान। सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करें और हल्की धूप लें। सूर्य ऊर्जा सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है और यह सीधे आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाता है। नंगे पैर चलना, रोजाना 15 से 20 मिनट हरी घास पर नंगे पैर चलें। इससे पृथ्वी की सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके शरीर में प्रवेश करती है। इससे अपना पृथ्वी तत्व मजबूत होता है, पृथ्वी तत्व का संतुलन होता है। शक्ति, प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़कर आप सीधे कॉस्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा का भंडार भर जाता है। सकारात्मक विचार और भावनाओं पर नियंत्रण, माइंड एंड इमोशंस कंट्रोल। क्या करें। क्रोध और चिंता से बचें। छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक चिंता या क्रोध करने से आपकी प्राण ऊर्जा का सबसे तेजी से क्षरण होता है। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए रोजाना भगवान को धन्यवाद व्यक्त करें। सकारात्मक भावनाएं ऊर्जा का निर्माण करती हैं। शक्ति, मन ही प्राण का नियंत्रण केंद्र है। जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो प्राण ऊर्जा शरीर में स्थिर और संतुलित रूप से प्रवाहित होती है। मेडिटेशन और चक्र संतुलन। क्या करें। नियमित ध्यान, रोजाना 10 से 20 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। चक्रों पर ध्यान के दौरान अपने शरीर के मुख्य ऊर्जा केंद्रों
चक्रों पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि प्राण ऊर्जा उनमें प्रवाहित हो रही है। शक्ति ध्यान आपको अपनी चेतना के गहरे स्तर से जोड़ता है, आपको ब्रह्मांडी प्राण और को अंदरूनी रूप से अवशोषित करने में मदद करता है। यह आपके ऊर्जा तंत्र को संतुलित करता है। अब हम अगले विषय पे चर्चा करते हैं। प्राण शक्ति को नष्ट होने के क्या क्या कारण हैं और उन्हें कैसे रोका जाए। प्राण शक्ति के नष्ट होने के मुख्य कारण हैं गलत खान पान और आहार, रासायनिक खादों और कीटनाशकों से युक्त खाद्य पदार्थ, बासी प्रोसेस्ड संसाधित तला हुआ और तामसिक भोजन, जल्दी भोजन चबाना जिससे जीव को प्राण तत्व चूसने का मौका नहीं मिलना, फ्रिज का ठंडा पानी या भोजन के तुरंत पहले या बाद में अधिक पानी पीना, गलत जीवन शैली, तनाव, चिंता, उत्तेजना, आवेग, क्रोध और भय जैसी नकारात्मक भावनाएं, असंयमित और विलासी जीवन, खासकर अत्यधिक यौन व्यसन, अपर्याप्त या अत्यधिक नींद, प्रमाद की स्थिति, गलत ढंग से बैठना, रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठना, शारीरिक और मानसिक थकान, पर्याप्त आराम और विश्राम की कमी, पर्यावरणीय और बाहरी कारक, वायुमंडल में प्रदूषण, वाहनों का धुआं और बढ़ते औद्योगिकरण, विद्युत उपकरणों और मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक प्रचलन जो वायुमंडल के प्राण तत्व को कमज़ोर करता है, दूषित या प्रदूषित वातावरण में रहना जैसे धूल, मिट्टी, फफूंदी, शारीरिक और मानसिक रुकावटें, विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स का शरीर में जमा होना जो ऊर्जा चैनलों को अवरुद्ध करते हैं, अधूरी अनसुलझी भावनाएं और विचार, गहरी और सही श्वास न लेना, उथली या छोटी श्वास लेना। प्राण शक्ति को रोकने और बढ़ाने के उपाय। सबसे पहले हम सभी को सात्विक आहार लेना चाहिए जिसका पाचन सही तरीके से हो सके। ताज़ा, सात्विक और पौष्टिक भोजन करें। ताज़े फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध, घी। जंक और प्रोसेस्ड फूड से बचें। भोजन को धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर खाएं। पानी को घूंट घूंट करके पिएं और खाने से बहुत पहले या तुरंत बाद अधिक पानी पीने से बचें। ठंडे पानी की जगह मटके या तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं। मौसम अनुसार कभी कभी उपवास व्रत रखें ताकि पाचन तंत्र को आराम मिले। योग और प्राणायाम करें। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें जैसे नाड़ी शोधन, कपालभाति, भस्त्रिका। यह प्राण का मुख्य स्रोत है। हमेशा रीढ़ को सीधा रखकर बैठें। नियमित रूप से योग आसन जैसे सूर्य नमस्कार करें जो ऊर्जा चैनलों को खोलते हैं। सकारात्मक मानसिकता और ध्यान। सकारात्मक सोच और भावनाएं विकसित करें जैसे प्रेम, करुणा, संतोष, क्षमा। क्रोध, भय और जलन जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। एकाग्रता का अभ्यास करें और मेडिटेशन की विधियों का उपयोग करें। मन पर नियंत्रण ही प्राण पर नियंत्रण है। अधूरी भावनाओं और विचारों को जागरूकता के साथ संसाधित करें। संतुलित जीवन शैली अपनाएं। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में। पर्याप्त और गहरी नींद लें। तनाव कम करने और आराम के लिए पर्याप्त समय दें। जीवन में संयम और ब्रह्मचर्य शुद्ध विचारों का पालन करें। गलत संगति का त्याग करें। प्रकृति से जुड़ाव रखें। खुली और स्वच्छ हवा में समय बिताएं। नंगे पैर घास पर चलें और प्रकृति में टहलें। प्रतिदिन कुछ समय धूप में बिताएं जो प्राण का सीधा स्रोत है। अपने चारों ओर के पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने का प्रयास करें। साथियों, अब अपने अगले विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चक्रों और प्राण शक्ति का प्रभाव संतुलित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण की कुंजी है। भारतीय योगिक और आध्यात्मिक परंपरा में यह माना जाता है कि संतुलन क्यों जरूरी है। प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी। प्राण वह जीवन शक्ति है जो हमें जीवित रखती है और हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कार्यों को संचालित करती है। जब यह शक्ति
शरीर में सुचारू रूप से बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती है तो हम ऊर्जावान, स्वस्थ और संतुलित महसूस करते हैं। चक्र एनर्जी सेंटर्स। चक्र शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं जो मेरुदंड के साथ स्थित होते हैं। यह ऊर्जा बिंदु प्राण शक्ति को पूरे शरीर में ग्रहण, आत्मसात और वितरित करते हैं। हर चक्र शरीर के एक विशिष्ट अंग समूह, भावनाओं और मानसिक अवस्था से जुड़ा होता है। असंतुलन का प्रभाव। जब कोई चक्र अवरुद्ध या ब्लॉक होता है या असंतुलित हो जाता है, या तो ऊर्जा कम या बहुत अधिक हो जाती है, तो उससे संबंधित अंगों में शारीरिक बीमारियां और उससे जुड़ी भावनाओं में मानसिक भावनात्मक अस्थिरता पैदा हो जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हृदय चक्र असंतुलित हो तो प्रेम और करुणा की भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे व्यक्ति अकेलापन या भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है। मूलाधार चक्र के असंतुलन से असुरक्षा और डर की भावनाएं बढ़ सकती हैं। समग्र कल्याण। चक्रों और प्राण शक्ति का संतुलित प्रवाह यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य बना रहे। यह हमें आत्मविश्वास, स्पष्टता, शांति और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। संतुलित प्रवाह के लाभ। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। संतुलित चक्र शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ाते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। भावनात्मक स्थिरता। यह क्रोध, चिंता और आत्मसंदेह जैसी नकारात्मक भावनाओं को शांत करके भावनात्मक संतुलन लाता है। मानसिक स्पष्टता और ध्यान। ऊर्जा का मुक्त प्रभाव मानसिक अवरोधों को दूर करता है, जिससे विचारों में स्पष्टता आती है और एकाग्रता बढ़ती है। उच्च ऊर्जा स्तर। शरीर में प्राण का प्रवाह अनुकूल होने से जीवन शक्ति, सहन शक्ति और समग्र ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक विकास। संतुलित चक्र से चेतना के उच्च स्तरों से जुड़ने में मदद करते हैं और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। संक्षेप में, अपने 7 चक्रों और प्राण शक्ति का प्रभाव संतुलित करना संपूर्णतः और आंतरिक सद्भाव की ओर एक यात्रा है। यह हमें जीवन को अपनी पूरी क्षमता और सकारात्मकता के साथ जीने में सक्षम बनाती है। संतुलन प्राप्त करने के तरीके। योग और प्राणायाम। ये ऊर्जा चैनलों को साफ करने और प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक है। मेडिटेशन। यह चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके ऊर्जा को संतुलित करता है। सकारात्मक विचार और पुष्टि। प्रत्येक चक्र से जुड़े सकारात्मक विचारों को दोहराना, संतुलित आहार और प्रकृति में समय बिताना। दोस्तों, हमारा वीडियो ये आपको कैसा लगा? अपने विचार ज़रूर साझा करें। धन्यवाद मित्रों।